हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आज के इस वीडियो में। अगर आप क्लास 12 के बाद कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं, जैसे पॉलीटेक्निक, बीएससी बीएचयू, बीकॉम, बीए, यूपीटीयू, अदरवाइज कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं या उसमें स्टडी करना चाहते हैं, तो इसके लिए जॉब नॉलेज चैनल पर जाए। वहाँ पे आपको हमारे द्वारा स्टडी कराया जाता है, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। हेलो वेलकम, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में बताएंगे विज्ञान साइंस, और ये अध्याय 2 मैंने ले लिया है। इसके पहले मैंने एक अध्याय बनाया था जो आप देख चुके होंगे। अगर वो नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, अध्याय 1 का आप देख सकते हैं। अध्याय 2 है अम्ल क्षार लवण। ये क्लास 10th के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्लास 10th के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हल के साथ आपको दिया जाएगा, केवल महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं दिया जाएगा, उसके साथ हल भी आपको दिया जाएगा। तो ये सभी बोर्ड एग्जाम के लिए है, केवल एक बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है। उससे पहले हम आपको एक चीज और बता दें, बहुविकल्पी प्रश्न 1 अंक के पूछे जाएंगे, अति लघुत्तरी प्रश्न 2 अंक के पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम केवल बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी को कंप्लीट करेंगे। बाकी चीजें जो है वो अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे, जो अध्याय 2 का भाग 2 बनाया जाएगा। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से मैं हर एक चैप्टर का आपको वीडियो बना के देता रहूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग करते क्या, वीडियो देखते रहते हैं और जब वीडियो खत्म हो जाता है तो भूल जाते हैं लाइक करना। इसलिए वीडियो को पसंद आए तो तुरंत पहले लाइक कीजिए, उसके बाद आगे कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन से। बहुविकल्पी क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला नंबर, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर। हमें 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है। तो पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। इसका दैनिक जीवन में ज्यादातर यूज होता है, जो आप लोग भी जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आप जान लीजिए कि अगर कोई भी पानी है उसको जीवाणु से रहित करना, जीवाणु से बचाना है, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर हमेशा मिलाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए नंबर सही कर सकते हैं। आपको टिक नहीं करना है, आपको यहाँ पे लिखना है ए का ऑप्शन क्या है, CSOCl2। ये आपको लिख देना है, और जो ब्लीचिंग पाउडर ये भी आपको लिख देना है, ब्लीचिंग पाउडर। इतना करेंगे तब आपको 1 नंबर पूरे मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है। इस बिलियन का pH मान कितना होगा? ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। चलिए इसका मान भी हम बता देते हैं। तो इसका pH मान होगा 2। तो ऑप्शन में लिखेंगे ए का 2 जब सही है वहां पे ऐसे लिख देना है, तभी आपको पूरे अंक दिए जाएंगे। तो ये हो गया 2 क्वेश्चन जो बहुविकल्पी के लिए। चलिए और भी बहुविकल्पी बता देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण है ये बताना है। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो इसमें से बताना है कि अम्लीय लवण कौन सा है। तो अम्लीय लवण आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। अम्लीय लवण हमारा है सोडियम सल्फेट। ये हमारा अम्लीय लवण है। आपको इस तरह से लिख देना है। ऑप्शन सी है तो सी ऑप्शन डालने के बाद उसका आंसर आप डाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, H2S विलयन का pH मान है, या इस तरह से भी पूछा जाता है कि अम्लीय विलयन का pH मान होता है या है। तो अम्लीय विलयन का जो मान होता है वो कितना होता है? कम होता है, 0 होता है, या 7 होता है, या 7 से अधिक होता है, या कम होता है। यही सब ऑप्शन दिया रहेगा। तो इसमें आपको बता देते हैं कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है। तो इसका सही आंसर है 7 से कम। तो आपको सी आंसर देना पड़ेगा और लिखेंगे 7 से कम। हमेशा ध्यान दीजिएगा, अम्लीय विलयन हमेशा 7 से कम होता है, क्षारीय 7 से अधिक होता है, और 0 कब होता है? जब हमारा उदासीन होता है, तब हमारा 0 होता है। अम्लीय पर 7 से कम, क्षारीय पर 7 से अधिक। ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल में निम्न से क्या है? आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है। ऑप्शन में क्या है? हमारा दुर्बल HCN है। तो आपको लिखना है उत्तर में बी नंबर सही है, आपको लिखना है HCN। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो जितने भी इस अध्याय में बहुविकल्पी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं अति लघुत्तरी, जो 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो देखिए यहाँ पे 2 अंक के लिए अति लघुत्तरी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है। ध्यान से समझिएगा, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है, इसी से बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है शुद्ध अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान यहाँ पे पूछ रहा है, जल मतलब H2O का, H2O का पीएच मान कितना होगा ये बता रहा है। तो H2O का पीएच मान होता है 7। ठीक, आपको ध्यान में रखना है कि H2O का पीएच मान कितना होता है 7, यही आपको लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता से क्या संभव है। तो मैं यहाँ पे उसका परिभाषा लिख देता हूं, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो देखिए इसकी परिभाषा होती है पीएच अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने की एक इकाई है। किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। तो ये है परिभाषा पीएच का। ठीक, तो पीएच का परिभाषा आपको इतना लिखना है, साथ में आपको फॉर्मूला बता दे पीएच का मान ज्ञात करने के लिए। तो पीएच बराबर होता है -log H+ सक्रिय द्रव्यमान H+, जहां पे H+ सक्रिय द्रव्यमान H+ हमारा क्या है, H+ आयनों का मोल प्रति लीटर में सांद्रण है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन आपके सामने है। एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁹ है। इस विलयन का पीएच मान परिकलित कीजिए तथा बताइए कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय। तो मैंने पीएच का मान ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला बता दिया था। पीएच का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला था -log सक्रिय द्रव्यमान H+। तो ये तो फॉर्मूला है। ठीक, हमें कितना दिया है मान 10⁻⁹ दिया गया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे H का मान 10⁻⁹। तो ये हो जाएगा -log, ये -log, इसकी वैल्यू दिया है 10⁻⁹, तो ये लिखेंगे 10⁻⁹। ये हो गया। अब यहां से देखिए माइनस, इसको हम एक फॉर्मूला से यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है देखिए, log m⁻n बराबर होता है n log m। इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो पावर है, इस पावर को हम आगे भेजेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 9 आगे आ जाएगा। log हमें क्या बचेगा, केवल इतना बचेगा 9 log इसका बेस 10, ये 10। ठीक, इस तरह से ये हो जाएगा। और इसका मान कितना होता है, इसका मान 9 होता है। तो यहाँ पे हमें पीएच का मान कितना दिख रहा है, पीएच का मान 7 से अधिक दिख रहा है। लिखेंगे पीएच का मान 7 से अधिक है। अगर पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो मैंने आपको पहले बता दिया कि वो हमारा क्षारीय होता है, क्षारीय है। ये विलयन क्या है, ये विलयन क्षारीय है। बस इतना ही आपको लिखना है, इतने से आपको 2 अंक पूरे मिल जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, पीएच का मान ज्ञात करना सीख लीजिए क्योंकि हर बार ये पूछा जाता है। तो लिखेंगे पीएच का मान, इसके लिए मैं फॉर्मूला फिर से वही लगाऊंगा। पीएच का मान के लिए मैं क्या लगा था, फॉर्मूला था हमारा -log सक्रिय द्रव्यमान H+। ठीक, इसमें हमें इसकी वैल्यू दिया है 1 × 10⁻⁻10। तो लिखेंगे -log 10⁻⁻10। इसको फिर से आगे भेजेंगे तो ये हो जाएगा 10 log 10। हमें यहाँ पे जो 10 दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, 10 हमारा कितने है, 10 से अधिक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्षारीय। लेकिन आपको एक चीजें यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें बोला विलयन में हाइड्रोक्सिल का हमें ज्ञात करना है। तो हमें ये चीजें ध्यान में नहीं देना पड़ेगा, हमें ध्यान देना पड़ेगा हाइड्रोक्सिल के लिए। तो वो होता है 10⁻14 के लिए। ठीक, तो 14 हो गया। हम इससे तुलना करेंगे किससे, 10⁻−10 ऑलरेडी दिया है, तो हम इसको घटाएंगे इससे 14 से। तो 14 में से 10 घट जाएगा, इसका पावर मिल जाएगा 4। हम 4 अगर लेते हैं तो विलयन हमारा अम्लीय होता है। तो हमें ध्यान क्या देना है कि इसकी हाइड्रोक्सिल के लिए विलयन हमारा अम्लीय होगा। और पीएच का मान कितना मिला, पीएच का मान 4 मिला। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है क्या होता है जब बुझा चूना क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछता है, ब्लीचिंग पाउडर चूने से कैसे प्राप्त करते हैं, समीकरण दीजिए। तो ये है क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूं कि इसको कैसे किया जाता है। देखिए बुझा चूना, क्या क्वेश्चन है, बुझा चूना। तो बुझा चूना का फॉर्मूला मैं बता देता हूं, यह है CaOH का ट्वाइस, यह है बुझा चूना।
बुझा चूना, ठीक, के साथ क्या है, के साथ क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। तो क्लोरीन के साथ मैं अभिक्रिया कर लेता हूं, प्लस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बोला है, करता है तो क्या होता है या क्या प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2 अब प्लस जल H2O। ये हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, तो लिखेंगे ब्लीचिंग पाउडर और ये हमारा जल है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया? नहीं समझ आया तो फिर से समझिएगा। क्या होता है जब बुझा चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तब, तो आपको बता दें जब बुझा चूना और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर हमारा उत्पन्न होता है। तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र और ये जल। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखा है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर पहली बार आप चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं कुछ ऐसे वीडियो के साथ इसके भाग 2 में। भाग 2 में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बताया जाएगा, जो इसके आगे वीडियो बनाया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।